अपने लोग मूव करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, आपको किसके बीच में डिफरेंस बताना है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो अपने लोग इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए का एक शॉप है, ठीक है, जहां पे वो मोबाइल फोन में डील करते हैं। मोबाइल फोन में वो डील करते हैं का मतलब वो ट्रेड करते हैं, वो परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो मान लीजिए इनके ऑफिस में अकेला सिर्फ मिस्टर ए ही है, तो उनके लिए क्या क्या काम है, वो जो भी परचेस करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो परचेज करते हैं मोबाइल फोन्स। परचेज जो है वो या तो कैश में करेंगे या तो क्रेडिट में करेंगे। ओके, दूसरा वो इसको सेल भी करेंगे। ठीक है, अगेन जब वो सेल करेंगे तो कैश में कर सकते हैं या क्रेडिट में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा परचेस सेल के अलावा और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देता हूं अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अदर ट्रांजैक्शन का मतलब वो एसेट परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ पुराने एसेट्स को वो बेच रहे हैं, या फिर मान लीजिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं तो उसका वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये सारे चीजों को वो एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करना है, इनको दो चीज जानना है। सबसे पहला इनको जानना है कि इनका जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, और दूसरा चीज समझना है फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस पूरे साल में, और पोजीशन का मतलब उनके एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन क्या रही। लेकिन वो इस रिकॉर्ड के भरोसे ये दोनों चीज वो नहीं निकाल सकते, ना तो ये निकाल पाएंगे ना तो ये निकाल पाएंगे। तो अल्टीमेटली उनको ये चीज निकालने के लिए एक मिस्टर बी को हायर करना पड़ता है, जो कि एक सीए है बाय प्रोफेशन। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनको सारा चीज पता है कि एक प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकाला जाता है। तो ये मिस्टर बी क्या करेंगे, ये मिस्टर ए की बुक्स को ले जाएंगे अपने पास, और इनके बुक्स में जितने भी आइटम्स इन्होंने रिकॉर्ड कर रखे हैं उसको ये मोटा मोटी क्लासिफाई करेंगे 6 पार्ट्स में। क्या क्या रहेगा वो सब, एक रहेगा आपका एसेट, एक रहेगा लायबिलिटी, एक रहेगा आपका इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर कैपिटल और फिर ड्राइंग्स। तो उनके पास उस रिकॉर्ड किए हुए जितने भी आइटम्स है वो इस 6 ग्रुप्स में ही क्लासिफाई किए जाएंगे। तो इस क्लासिफिकेशन के बाद वो क्या करेंगे, सारे आइटम्स को लेकर के ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस के साथ वो 2 चीज और बनाएंगे। एक बनेगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और इससे पता चल जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप मिस्टर ए, आप जब मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हैं तो आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। और जब इस रिकॉर्ड को फिल्टर करके उस सीए ने, मिस्टर बी ने क्या निकाल लिया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, वो बुक कीपिंग वाला काम करते हैं,
और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, जो कि सीए हैं, वो अकाउंटिंग वाला काम करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा अपने लोग इसका जो आंसर है एक बार चेक करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दे रखा है, तो यहीं से अपने लोग देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहला डिफरेंस है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और अकाउंटिंग क्या, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद द समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने बोला, मिस्टर ए क्या कर रहे थे, सिर्फ रिकॉर्ड पे फोकस कर रहे थे, वो रिकॉर्ड करते चल रहे थे सारे ट्रांजैक्शन को। हालांकि मिस्टर बी ने क्या किया, उसको फिल्टर किया। इसी प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग को अपने लोग बोलते हैं समराइजिंग। वो जो 6 अकाउंट्स में क्लासिफाई किया है ना, वही होता है समराइजिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बेस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए मिस्टर बी को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने के पहले रिकॉर्ड्स तो चाहिए होगा, तो वो बेस कौन बना रहा है, वो तो मिस्टर ए बना रहा है, दैट इज बाय बुक कीपिंग। क्योंकि जब तक का उनके पास वो बेस नहीं मिलेगा, वो उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे और ना ही रिजल्ट निकल पाएंगे। तो इसलिए बुक कीपिंग को बेस ऑफ अकाउंटिंग बोला गया, लेकिन अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला गया। क्यों, क्योंकि जो वो 6 कैटेगरीज में उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, और उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस बना रहे उससे, और फिर अपने लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना रहे। तो ये हर कोई नहीं बना सकता। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको अपने लोग को सीखने के लिए फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ती है। तो ये इसमें उसको मतलब महारत हासिल होती है, तो वो आराम से ये सब कर सकता है, बिकॉज वो इस लैंग्वेज को जानता है, अकाउंटिंग के लैंग्वेज को। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, financial statements do not form part of this process. Financial statements is prepared on the basis of the bookkeeping records. जैसा कि मैंने बोला, अपने लोग जो वहां पे देखे ना, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले जाते हैं। दोनों को कलेक्टिवली अपने लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बुक कीपिंग के भरोसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अकाउंटिंग करोगे तो उसके भरोसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। आपको जो भी रिकॉर्ड्स मिला, आपने फिल्टर किया और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट, मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। मैनेजरियल डिसीजन का मतलब, भैया मेरे एंटिटी को आगे हमको चलाना है या नहीं चलाना है, इसे बंद करना है, इसे बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, ये सारे बड़े बड़े डिसीजन कौन लेगा, मिस्टर ए लेगा। लेकिन वो डिसीजन भी कैसे लेगा, जब तक कि उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हो, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब तक कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो नहीं बता सकता कि मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं या नहीं। इसी को बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजंस। तो मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। जाहिर सी बात है, हालांकि मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, लेकिन मैनेजरियल डिसीजन जो है वो आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, हाउएवर देयर आर सेवरल सब फील्ड्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का कोई अपना सब फील्ड, मतलब इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इससे ज्यादा इसका और कोई भी काम नहीं है। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने लोग देखते कॉस्ट अकाउंटिंग को ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में भी फर्दर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन दैट वी मे हैव इन अकाउंटिंग। Financial position of the business cannot be ascertained through bookkeeping records. Financial position of the business can be ascertained on the basis of accounting. जैसा कि मैंने बोला, हम लोग जब उस सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेंगे तो अपने सामने कुल मिलाकर के 6 तरह के अकाउंट्स आते हैं, जिसको फिर से फिल्टर करेंगे तो ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को लेकर अपने लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग के भरोसे बैठेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग अगर अपने लोग करते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो क्या, फाइनेंशियल पोजीशन भी अपने लोग को पता चल जाता है। So hopefully you got it. Now let's move on to the next question. Okay, तो अपना ये क्वेश्चन पार्ट बी भी हो गया।